आज हम करेंगे इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ए पॉलीगन। क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में। और ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये जितने भी 5 डायरेक्शन हैं, पांचों क्या कर रही हैं, इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं इस पॉइंट ठीक है। तो इक्वल डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर। अब इसके पैरेलल कौन सी ली हमने, ये वाली साइड ली, ठीक है। इस फोर्स के पैरेलल कौन सी, P1 फोर्स। अब इस फोर्स के पैरेलल हमारा P3 ऐसे, तो ये क्या बन गया, हमारा पॉलीगन बन गया। द फोर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि फोर्स क्या होगा अगर पॉलीगन पे इक्वल एक पॉइंट से हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमने मान लिया लेट P1 P2 P3 P4 P5 acting at a point O be represented in magnitude and direction by the side। कौन कौन सी साइड, A B B C C D D E और फिर E to A, ठीक है। ये हमारे फोर्स रिस्पेक्टिवली इस पॉलीगन पे एक्ट कर रही हैं, जो कि कौन सा पॉलीगन बना रहे हैं, A B C D E। अब हम क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं किसको, क्योंकि हमें तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स पता है ना, तो हम A को C से और D से ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से हमारी क्या है, 3 ट्रायंगल निकल गई। अगर हम इनको इक्विलिब्रियम में, इन ट्रायंगल्स को ट्रायंगल लॉ से इक्विलिब्रियम में शो कर देते हैं, तो इसका मतलब पॉलीगन की साइड्स भी आ जाएंगी। तो हम वेक्टर नोटेशन यूज़ करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। पहले हम ट्रायंगल लॉ किस पे लगाते हैं, हमारी ट्रायंगल ABC पे। क्या कहता है, AB प्लस BC किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। AC ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया इन दोनों का। अब इसी में हम क्या करते हैं, CD ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारा अदर फोर्स क्या आ रहा है, CD आ रहा है। तो बोथ साइड्स हमने CD ऐड किया। तो अब देखो AC और CD क्या बना रहा है, AD बना रहा है ना, AD फोर्स बन रहा है, यही है ना। इन दोनों, ये ट्रायंगल थी हमारी, तो ये इसका रिजल्टेंट फोर्स हो गया AD। फिर कौन सी बच गई साइड्स हमारी, DE और EA। DE और EA ये भी हमने दोनों साइड्स में ऐड किया। ऐड बोथ साइड्स DE प्लस EE इन इक्वेशन दिस वन। तो ये क्या हो गया, AD प्लस DE। AD प्लस DE क्या बनाएगा हमारा, EA बनाएगा ना, AE बनाया, और ये EA अलग से था। अब दोनों क्या है, फोर्स इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये 0 हो गया। इसका मतलब ये फोर्स क्या था, AB P1 BC P2 CD P3 DE P4 और EA P5, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। इसका मतलब जो हमारे फोर्स हैं, 5 के 5 फोर्स हमारे क्या हैं, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नोट करो, इफ़ वी हैव एनी ओनली 5 फोर्सेस ए सिमिलर मेथड ऑफ प्रूफ विल अप्लाई फॉर एनी नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। ये तो था जब हमारे पास 5 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास और ज़्यादा फोर्स भी हैं, तो भी हम यही प्रूव कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, A B B C C D D A किसके इक्वल है, 0 के। या हम ये लिख सकते हैं कि 4 साइड्स हमारी किसके इक्वल आ रही हैं, EA के, यानी AE। यानी देखो A B B C C D और DE किसके फोर्स के इक्वल है, हमारी AE, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही, AE फोर्स के। हैंस द पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे कितने भी फोर्स क्यों ना एक्ट कर रहे हो, कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द साइड। कैसे करना है, टेकन इन ऑर्डर। हम ऑर्डर में लेके चलेंगे, A to B गए, B to C, C to D और D to E, और फिर वहाँ पे हमारा रिजल्टेंट क्या चेंज हो गया, A to E। E to A नहीं, A to E। In an open polygon, their resultant is represented in magnitude and direction by closing side of the polygon in the opposite order, ठीक है। ये
हाईलाइट करो अपोजिट साइड, क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन। क्या कर रही है, जो हमारी पॉलीगन को बंद कर रही है वो किस में, इन द अपोजिट ऑर्डर। जो साइड हमारी बंद कर रही है ना पॉलीगन को, उसको हम अपोजिट ऑर्डर में लेंगे। ई टू ए नहीं, ए टू ई लेंगे। इसके इक्वल होगा हमारा 4 साइड्स का, ठीक है, फोर्स जो ओवरऑल आएगा। ओके, फिर क्या है कि जो कन्वर्स है ना पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स, वो ट्रू नहीं होता है इन द सेम सेंस जैसे कि हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, उसका कन्वर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारा जो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज द रेशियो ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन आर नॉट नोन। क्योंकि हमें क्या है, हमें नहीं पता होता कि पॉलीगन की रेशियो क्या होती है साइड्स की, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स आर नोन, जबकि डायरेक्शन ही हमें बस पता होती है। अब देखते हैं थ्योरम ऑफ द रिजॉल्व्ड पार्ट। द algebraic sum of resolved part of two concurrent forces in any direction in their plane is equal to the resolved part of their resultant in the same direction। ये क्या कह रहा है, दो फोर्स है, ठीक है, कॉन्करेंट फोर्स है, कौन सा, ओ ए के अलोंग पी फोर्स है और ओ बी के अलोंग हमारा क्यू फोर्स है। तो इनका रिजल्टेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में किसके इक्वल होगा, जो रिजल्टेंट है ना फोर्स, उसके जो हमारे रिजॉल्व फोर्स बनेंगे उनके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम P और Q दो कॉन्करेंट फोर्स लेते हैं अलोंग OA और OB के अलोंग। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, OA OB के अलोंग हमने PQ फोर्स लिया और हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या है इनका, O2 C आ रहा है, R फोर्स। पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया, ठीक है। देयर रिजल्टेंट R इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल OC। लेट OX बी पैरेलल टू डायरेक्शन इन विच द 4R टू बी रिजोल्व। हम क्या मान लेते हैं, OX एक एक्सिस है जिसके पैरेलल हमें फोर्सेस को रिजोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, OX A से A पॉइंट, A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। और ये OA कहाँ पे मीट कर रहा है, हमारा CN को K पे मीट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, AL BM एंड CN क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OX एक्सिस पे, एंड AK क्या है, वो खुद CN पे परपेंडिकुलर है। क्लियरली क्या दिख रहा है हमें कि ट्रायंगल OMC, OM और C, सॉरी OM और B, ये देखो BM भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने OX एक्सिस पे, OMB और AKC क्या है, कॉन्करेंट है ना, ठीक है, सिमिलर है, देखो अलग से दिख रही है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्करेंट है। इसलिए OM हमारा किसके इक्वल है, AK के इक्वल है, यानी ये जो लेंथ है ये इक्वल है, दोनों बेस सेम है। और OM किसके इक्वल है, वैसे हमारा OM किसके इक्वल है, ये साइड किसके पैरेलल है, इसके, तो LN के इक्वल हो गया इनडायरेक्टली, ठीक है। नाउ रिजोल्व पार्ट ऑफ P का रिजोल्व पार्ट लेते हैं हम अलोंग OX एक्सिस। क्या बनेगा, P एक्सिस के अलोंग एंगल AOL, यही बनेगा ना, जो ये कोस एंगल बनाएगा, ठीक है, P कोस AOL। अब P क्या है हमारा, OA है, और एंगल AOL क्या बनेगा, OL अपॉन OA, कोस एंगल OL अपॉन AL, OA दैट इज इक्वल टू OL बच गया हमारे पास। सिमिलरली हम Q का रिजोल्व पार्ट निकालेंगे, क्या बनेगा अलोंग OX एक्सिस, OM एंड रिजोल्व पार्ट ऑफ R अलोंग OX क्या बनेगा, ON बनेगा। R का रिजोल्व पार्ट क्या बनेगा, ON बनेगा। Q का क्या बनेगा, OM बनेगा, ठीक है। अब इन तीनों जितने भी हमारे OX अलोंग, पहले एक ही एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं ना, जितने भी हमारे फोर्स बने उनको ऐड कर लेते हैं। OL प्लस में OL प्लस OM, PQ फोर्स को हमने ऐड किया, OL प्लस क्या बन रहा है, LN, OL OM क्या है, यहाँ से देखो OM क्या है, LN के इक्वल है, LN। अब OL और LN मिलके क्या बना रहे हैं, ON बना रहे हैं, और ON हमारा क्या आया था, रिजल्टेंट फोर्स आया था। इसलिए जब हम अलग अलग रिजोल्व पार्ट्स में
पी के अलग रिजोल्ट पार्ट निकालते हैं, क्यू का अलग से रिजोल्ट निकालते हैं, तो किसके इक्वल आता है? जो हमारे रिजोल्ट पार्ट होंगे ना आर का, जैसे कि क्या है, हमने पी का निकाला रिजोल्ट पार्ट अलोंग ओ एक्स एक्सिस, पी फोर्स, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्यू फोर्स का निकाला रिजोल्ट पार्ट, और ये हमारा था रिजल्टेंट, इसका हमने रिजोल्ट पार्ट निकाला, ठीक है, अलोंग ओ एक्स एक्सिस। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और इसका ये एज इट इज़ हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है इन दोनों का सम किसके इक्वल है? रिजोल्ट पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस द थ्योरम प्रूव्ड। ये क्या कह रहा है कि अलग अलग जब रिजल्ट पार्ट्स निकालते हैं हम दोनों का, तो वो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स का रिजल्ट पार्ट आता है उसके इक्वल इन दोनों का सम होता है। ओके।